क्या आप भी बाइनेंस पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं या कोई भी क्रिप्टो करेंसी का कॉइन परचेस करके इसको रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यूएसडीटी की ज़रूरत पड़ती है। बाइनेंस के थ्रू आप यूएसडीटी आसानी से परचेस कर सकते हैं, आपके अपने बैंक अकाउंट से, देश के से, नया पे से, और अगर आप इंडिया से हैं तो फ़ोनपे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे और काफ़ी सारे मेथड से आप परचेस कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। हेलो गाइज, मेरा नाम बख्तियार है और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्नी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाइनेंस से आप यूएसडीटी कैसे परचेस कर सकते हैं। और यूएसडीटी को हमेशा इसलिए प्रीफर किया जाता है क्योंकि ये एक स्टेबल कॉइन होता है। स्टेबल कॉइन का मतलब ये होता है जिस प्राइस में आज आप लेंगे तो एक साल के बाद भी उसकी प्राइस वही होगी। सेम उसी तरह अगर आप कोई क्रिप्टो करेंसी का कॉइन लेते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, तो अगर आप अभी ले रहे हैं तो हो सकता है 5 मिनट के बाद उसकी प्राइस कुछ और हो, एक साल के बाद कुछ और हो। तो इसीलिए हमेशा यूएसडीटी को प्रीफर किया जाता है ताकि उसकी प्राइस हमेशा एक रहे और जब आप परचेस करना चाहें तो उससे कोई भी कॉइन परचेस कर ले। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाइनेंस के थ्रू आप यूएसडीटी कैसे परचेस कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, आप पूरी वीडियो देखें, कोई भी स्टेप मिस ना करें। और फिर भी अगर कोई मसला होता है, कोई इशू होता है या समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं आपका मसला सॉल्व करूंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको बाइनेंस की एप्लीकेशन खोलनी है, या मैंने एप्लीकेशन ओपन कर ली है। इसमें आप देखेंगे आपके पास एक ये आ रहा है 8 फंड्स विथ ए वैरायटी ऑफ पेमेंट मेथड्स। या तो आपको इसको क्लिक करना है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा P2P ट्रेडिंग। तो आपको करना है P2P ट्रेडिंग पे क्लिक। तो यहाँ पे आप आ गए। यहाँ पे आने के लिए एक और मेथड होता है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे वॉलेट में आना है, ठीक है। वॉलेट में आके आपको आना है फंडिंग में, और यहाँ पे आप देखेंगे नीचे आ रहा है P2P, यहाँ से भी आप आ सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे आप आएंगे तो बाय डिफॉल्ट आप बाय पे ही होंगे, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे परचेस करने आए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं। यहाँ पे उनके नाम, उनकी ट्रेड्स उसने कितनी की है, कंप्लीटेशन रेशो कितना है, $1 वो कितने का दे रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। अब फॉर एग्जांपल पहले, सबसे पहले आपको देखना है कि आप उनको पे कैसे करना चाहते हैं, बैंक से करना चाहते हैं या किसी और मेथड से करना चाहते हैं। यहाँ पे पेमेंट मेथड पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखेंगे सारे मेथड्स आ रहे हैं, आप किस तरह उनको पे करना चाह रहे हैं। जैसे ही कोई भी आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने नया पे कर दिया, तो यहाँ पे अब जो जो सेलर्स हैं वो नया पे एक्सेप्ट कर रहे हैं वो सारे टॉप पे आ जाएंगे। अब ये सारे सेलर्स हैं जो नया पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, मगर मैं करंटली अभी बैंक से पे करूँगा तो मैं बैंक सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। अब ये आप देख रहे हैं। अब सबसे पहले जो मेन चीज़ है आपको देखना है कि जिस सेलर से आप ले रहे हैं उसका कंप्लीटेशन रेशो कितना है और उसने कितनी ट्रेड्स की हैं। अगर कंप्लीटेशन रेशो कम है और वो कम प्राइस में सेल कर रहा है, ₹1 ₹2 का फर्क है, तो आप उसे ना ले तो ज़्यादा बेहतर है। ₹1 ₹2 ज़्यादा दे दें मगर सेफ डील करें, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये पहला सेलर है, अब इसने कितनी ट्रेड्स की हैं, 5276 इसने ट्रेड्स की हैं, और कंप्लीटेशन रेशोज का है जो 98.90, जो कि बहुत अच्छा रेशो है। और यहाँ पे आप प्राइस आ रही है कि वो एक यूएसडी कितने का दे रहा है, ये इतने का दे रहा है 255 का। और सेम उसी तरह जो नीचे वाले हैं वो भी इसी प्राइस में दे रहे हैं, सम पॉइंट्स का फर्क है। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ देखी जाती है वो देखी जाती है क्रिप्टो अमाउंट उसके पास कितना है। अब फॉर एग्जांपल मुझे 100 यूएसडीटी लेने हैं, तो यहाँ पे देखें जो फर्स्ट वाला ये हमारे पास है, इसके पास सिर्फ 84 अवेलेबल है। तो मेरा फ़ायदा नहीं है इसे लेने का, या तो मैं कम लूँ वो भी चलेगा। अब नीचे वाला उसके बाद जो सेलर है वो देखें 37 है उसके पास, और जो उसके नीचे वाला है उसके बाद 264 है, ठीक है। इस तरह जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको देखना है। उसके बाद जो लिमिट आती है लेफ्ट साइड पे आप देख रहे होंगे कि ₹5000 से 21000। अब ये मिनिमम मतलब आपसे 5000, मिनिमम 5000 का सेल करेगा, मैक्सिमम इतना सेल करेगा, मिनिमम मैक्सिमम होता है इसमें। तो मुझे जो अपनी अभी लेना है तकरीबन ₹12,000 का लेना है, तो मैं इसके पास जा सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले इसी को ही क्लिक करूँगा क्योंकि इसका रेशो भी अच्छा है, ट्रेड्स भी इसने बहुत ज़्यादा की हुई हैं। अब इनमें आगे जाके बहुत 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब ये आपको बोलेगा कि आप प्राइस में बता दें, अपने रुपीस में जो लोकल करेंसी उसमें बता दें कि आप कितने का ले रहे हैं, या यूएसडीटी में बता दें। मैं इसको फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि मुझे 12,000 का चाहिए। अब मैंने इसको बोला कि मुझे ₹12,000 का चाहिए। यहाँ पे आप क्रिप्टो भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मुझे $50 लेने हैं, 50 यूएसडीटी लेने हैं, तो मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकता हूँ। तो उसके जो पैसे बन रहे हैं 12,700 इतने रुपये बन रहे हैं, तो मैं सिंपली इसको बोलता हूँ भाई मुझे 12,000 का चाहिए। अब जितने बनेंगे वो खुद ही यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा। मैंने इसको कहा बाय विथ ज़ीरो फी, इसकी कोई भी फ़ी नहीं होती है। अब ये बोला है कि दिस सेट है इनसफिशिएंट बैलेंस, क्योंकि अभी तक हम जो बात कर रहे थे उसने
या तो सेल कर दिए या प्राइस जो है वो ऊपर नीचे होगी। तो उसको रिफ्रेश करके देखते हैं। देखो बाकी इसके पास $30 बच गए, बाकी इसने सेल कर दिए। तो अब ये कहते हैं किसी और सेलर के पास चलते हैं हम। अब सबके जो है लिमिट ज़्यादा है, किसी की 25,000 है, किसी की 30,000 है, किसी की 20,000 है। तो इसमें हमें वो ढूंढना है जो 12,000 तक भी ले। ठीक है, इस तरह आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब ये जो बंदा है वसीम अहमद, ठीक है, ये 15,000 से 1,08,000 तक ये ले रहा है। ठीक है, मिनिमम 15,000 इसकी लिमिट है। तो इसका कंप्लीटेशन रेशियो भी देखें 100% है। तो इसके पास जाते हैं। मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे 15,000 का ही चाहिए। ठीक है, जो उसकी लिमिट है मुझे वही चाहिए, बाय विथ जीरो फी। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे आप आ गए तो यहाँ पे इसका नाम आ रहा है और यहाँ पे जितनी भी आपकी डिटेल है, इतनी प्राइस है और इतने यूएसडीटी है। और सबसे पहले जाना है चैट में हमें। ठीक है, चैट में जाके हमें कंफर्म करना है कि ये बंदा जिससे हम ले रहे हैं ये ऑनलाइन है। अगर ये ऑनलाइन नहीं है, आपको रिप्लाई नहीं दे रहा, तो आप इससे ना लें। तो पहले इससे पूछते हैं अवेलेबल। अगर ये जवाब देता है तो फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, इसके बैंक अकाउंट में हम पैसे ट्रांसफर करेंगे। तो जब भी आप ट्रेड करें तो ये लाजमी देखेंगे जो सेलर है वो ऑनलाइन होना लाजमी है। अगर वो ऑनलाइन ही नहीं होगा तो आपके पैसे फिर डिले में चले जाएंगे। कभी भी वो जाएंगे नहीं, मगर डिले हो जाएगा, क्योंकि आप बाइनेंस के थ्रू डीलिंग कर रहे हैं। तो अगर आपको ये पैसे नहीं भी देते तो आप बाइनेंस को प्रूफ देके इनसे डॉलर ले सकते हैं। देखिए ये बोला ऑनलाइन पेमेंट करें ब्रो। ठीक है, मैं उसको बोलता हूँ ओके सेंडिंग। ठीक, अब यहाँ पे आपकी बात होगी। अब ऊपर आपको क्लिक करना है मेक पेमेंट। ठीक है, अब मेक पेमेंट पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है ये आपको बता रहा है कि लीव दी बाइनेंस ऐप, ओपन योर सिलेक्टेड बैंकिंग और पेमेंट प्लेटफॉर्म विद एन अकाउंट नेम दैट मैचेस योर वेरीफाइड नेम ऑन बाइनेंस। तो ये चीज़ एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मेरा बाइनेंस पे अकाउंट है, मेरे नाम पे बख्तियार हुसैन। ठीक है, अब जैसे मैं इसको ट्रांसफर कर रहा हूँ तो वो उसी अकाउंट से करूँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो इसलिए कि अगर कोई मसला हो जाता है तो बाइनेंस आपकी इसके थ्रू हेल्प करेगा। तो अब इसका बैंक का नाम है वसीम अहमद, ये बैंक अकाउंट नंबर है, यूबीएल की बैंक है और ये टाइटल है। अब यहाँ पे जाके इसको मुझे 12,000 रुपये सेंड करने हैं। तो मैं अभी बैंक का अकाउंट खोल के इसको 15,000 में इसको सेंड करता हूँ। ये मेरा एचबीएल का अकाउंट है। सिक्योरिटी की वजह से इसकी स्क्रीन जो है वो रिकॉर्ड नहीं होगी, वो थोड़ी ब्लैक आ रही होगी। तो अब मैं अपनी बैंक के अकाउंट थोड़ी आपको बताऊंगा, वैसे तो खाली ही है। यूबीएल, ठीक है, यहाँ पे उसका बैंक अकाउंट वेरीफाई। ठीक है, जैसे इसको मैंने वेरीफाई किया तो यहाँ पे आ रहा है ज़मीर अहमद। तो यहाँ पे उसने जो बताया था अकाउंट टाइटल नेम सही है, ज़मीर अहमद। देख रहे हैं आप, अकाउंट टाइटल ज़मीर अहमद। तो वहाँ पे भी मेरे पास यही आ रहा है। मैं इसको सेंड करता हूँ भाई 15,000। पर्पस ऑनलाइन परचेस, निकनेम देने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा ओटीपी भी लग गया और मैं इसको करता हूँ सेंड। ठीक है, ये मैंने इसको 15,000 पे सेंड कर दिए और मैं इस स्क्रीनशॉट को भी सेव कर लेता हूँ। ठीक है, समटाइम इसको चाहिए, समटाइम ये आपसे मांगते हैं कि भाई स्क्रीनशॉट दें कंफर्मेशन के लिए। तो जैसे ही आपने ट्रांसफर कर लिया तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर। अब इससे ये होगा कि सेलर को पता लग जाएगा कि आपने उनको पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब वो वेरीफाई करेंगे अपने पास, फिर आपको यूएसडी सेंड कर देंगे। तो आप इसमें चैट में जाके भी इनको बता दें भाई सेंड प्लीज चेक। अब जैसे ही वो चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, तो ये स्क्रीन आपके पास चेंज हो जाएगी। ठीक है, और आपको जितने यूएसडी आपने लिए हैं वो उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा यहीं पे इसी स्क्रीन पे। तो थोड़ा वेट करते हैं, अभी मेरे मैसेज सेंड हो रहे हैं इनको। ठीक है, ये मैसेज मेरे सारे चले गए और वो बोल रहा है स्क्रीनशॉट भेजो। ठीक है, स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया था, तो इसके लिए आप हमेशा स्क्रीनशॉट ले लिया करें, क्योंकि ये कभी वेरीफाई करने के लिए आपसे मांगते हैं, जो कि इनको देना भी चाहिए। अब हमने इसको स्क्रीनशॉट दे दिया, अब ये वेरीफाई करेगा, 1 मिनट के अंदर वो आपको सेंड कर देगा। अमूमन इतना ही टाइम लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता। अगर इन केस अगर आपके पास कोई इशू होता है या देख रहे हैं आप बहुत टाइम लग रहा है, टाइम 15 मिनट गुजर गए जो उसने बोला था, फिर भी नहीं दे रहा, तो आप यहाँ पे उसको रिपोर्ट कर सकते हैं अपनी पेमेंट की डिटेल बता के फाइनेंस को।
मगर अमूमन ऐसा होता नहीं है। जितनी भी आज तक मैंने डील की है, कभी भी ये मसला नहीं आया है। बस मेन चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी इनिशियल बेस पे, वो आपको हमेशा देखनी है। ठीक है, ये आप देखें तकरीबन 1 से 2 मिनट लगा उसने वेरीफाई करके हमें यूएसडीटी भेज दी है। तो यहाँ पे हमारी डील होगी सक्सेस। तो ये देखें मेरे पास $58.63 आ गए 15,000 के। जितने मैं परचेस करना चाह रहा था उतने मेरे पास यहाँ पे आ गए। इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे डन। ठीक है, इसको आप भले यहाँ पे कैंसिल कर दें, यहाँ पे अब आपका कोई काम नहीं है। ये जो पैसे होते हैं हमेशा आपके पास आता है फंडिंग में। तो अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से आप ट्रांसफर कर सकते हैं किसी कहीं पे भी जहाँ पे आप करना चाहते हैं। ठीक है, फंडिंग से मुझे ट्रांसफर करने हैं स्पॉट वॉलेट पे। स्पॉट वॉलेट यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है और मुझे क्या ट्रांसफर करना है भाई, यूएसडीटी। ये मैंने जितने लिए हैं, कितने करने हैं मैं इसको बोलता हूँ भाई मैक्सिमम मुझे यहाँ से सेंड करने हैं अपने स्पॉट वॉलेट में, ताकि मैं अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकूँ। तो यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ पे करना है कन्फर्म ट्रांसफर, और ये आपके यूएसडीटी यहाँ पे ट्रांसफर हो गए सक्सेसफुल स्पॉट वॉलेट में। अब स्पॉट वॉलेट पे चेक करते हैं, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ यूएसडीटी, ये यूएसडीटी आ गए और यहाँ पे देखें मेरे स्पॉट वॉलेट में ये यूएसडीटी आ गए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, कॉइन कैसे परचेस कर सकते हैं, सेल कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।